आज हम आप लोगों को बता रहे हैं टोटोमरिज्म के बारे में। टोटोमरिज्म में ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग हर साल आपका इससे एक क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है, ठीक। तो आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए, टोटोमरिज्म को हम और भी नाम देते हैं, जैसे डेस्मोट्रोपिज्म, एलिलोट्रोपिज्म और क्रिप्टोट्रोपिज्म और प्रोटोट्रॉपी। तो ये इसके नाम होते हैं। और भी वैसे कॉमनली जो नेम मिलता है वो हमें क्या मिलता है, टोटोमरिज्म मिलता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी हाइड्रोजन का ट्रांसफर किया जाता है। वो अभी हम आगे एग्जांपल में समझेंगे आपको। और देखिए इसकी जो कंडीशन है वो कुछ ये आपके सामने लिखी हुई है, इनको आप देखिए। कंडीशन क्या है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड होनी चाहिए अल्फा कार्बन पर, ठीक। और अल्फा कार्बन शुड बी कंटेन हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन आपका होना जरूरी है। तो वो क्या दिखाएगा, आपका टोटोमरिज्म में वो शो करेगा, ठीक। तो देखिए उसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं टोटोमरिज्म को वो दिखाएगा या नहीं। तो टोटोमरिज्म एक्सिबिट और नॉट, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल आपका ये दिया है, ये आपका कीटोन का है, यानी इस वाले कार्बन पे आपका कीटो ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ। तो ये आपको डिसाइड करेगा। तो यहाँ से अल्फा, एक ये कार्बन है, एक अल्फा, ये अल्फा दोनों तरफ है। तो यहाँ पर भी आपके हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो वो भी क्या बनाएगा, आपका 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके इस वाले कार्बन के जो आपके सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो ये आपकी जो कंडीशन थी उसकी सबको क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ठीक। तो ये क्या दिखाएगा, आपका टोटोमरिज्म दिखाएगा। ओके, अब आगे देखिए अगला एग्जांपल ये है आपके सामने, यानी जो आपको दी हुई है कार्बन की चेन, इस पर 2 आपके कीटो ग्रुप लगे हुए हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ। तो इसके लिए एक अल्फा पोजीशन जो हो जाएगी, और इसके लिए एक अल्फा पोजीशन जो हो जाएगी। इस वाले के लिए देंगे तो इसके लिए भी एक अल्फा पोजीशन जो हो जाएगी, वैसे ये अल्फा हो जाएगी। अब किसी के लिए एक से डिसाइड कर लो आप, यहाँ अल्फा ले लिया, तो इस कार्बन पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन भी होंगे, और 4 सिग्मा बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो यानी ये उसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या दिखाएगा, टोटोमरिज्म दिखाएगा। इसी तरह बात देखिए, ये आपका, ठीक है, कार्बन की चेन एक कीटो ग्रुप लगा हुआ है, इसकी एक अल्फा पोजीशन जो हो जाएगी, दूसरी अल्फा। तो यहाँ पर भी आपका sp3 बनेगा, क्योंकि ये इस कार्बन की बैलेंस शीट चाल लेंगे तो एक हाइड्रोजन जे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जे और एक हाइड्रोजन जे, तो 1 2 3 4। तो यानी sp3 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा। तो ये भी आपकी कंडीशन फॉलो कर रहा है उसकी, तो ये भी टोटोमरिज्म शो करेगा। इसी तरह से इसको देखिए आप, तो इसके लिए वाला अल्फा ले लीजिए, तो ये आपका फॉलो कर रहा है, तो ये भी आपका क्या करेगा, टोटोमरिज्म दिखाएगा। इस वाले में देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन बनेगा, क्योंकि ये कीटो ग्रुप, इसके लिए ये अल्फा पोजीशन हो जाएगी। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ एक अवेलेबल है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देगी सिग्मा, 1 2 3 4 4 सिग्मा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका टोटोमरिज्म शो करेगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि यहाँ पर ये आपको दी हुई है स्ट्रिंग, और यहाँ कीटो ग्रुप लगा हुआ है। अब इसके लिए देखिए अल्फा ये पोजीशन होगी, इसके लिए ये अल्फा होगी। अब यहाँ अल्फा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये कार्बन लगे हुए हैं चारों। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक। अब देखिए इसी तरह ये आपकी रिंग दी हुई है 6 कार्बन की, उस पर एक कीटो ग्रुप लगा हुआ है। अब उसके लिए एक अल्फा अल्फा पोजीशन उसके लिए जो हो जाएगी, तो उस पर अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये। 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड भी बनना है इस कार्बन के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 4 सिग्मा, तो ये टोटोमरेज शो करेगा। इसी तरह इसको देखें, ये कीटो ग्रुप है, एक ये भी कीटो ग्रुप है, कोई एक ले लीजिए, उससे आप डिसाइड कर लीजिए, इसके लिए अल्फा पोजीशन जो हो जाएगी। तो यहाँ पर इस कार्बन के लिए इस पर 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो यानी 4 सिग्मा बॉन्ड भी बनना है, 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। तो ये क्या करेगा, आपका टोटोमरेज शो करेगा, ठीक। और देखिए इसी तरह ये है आपका 9वां एग्जाम्पल है, यानी ये आपको दे रखा है कार्बन, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये, तो इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन यानी अल्फा कार्बन पर कोई भी नहीं है, इसमें यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है, तो आपको करेगा ये टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ देखिए ये कीटो ग्रुप लगा है, इसके लिए अल्फा पोजीशन जो हो जाएगी, एक नया अल्फा पोजीशन, तो इस वाले अल्फा पर देखिए किसी एक अल्फा पोजीशन में आपको हाइड्रोजन मिल जाए, तो आप समझिए कि वो क्या करेगा, टोटोमरिज्म शो करेगा, ठीक। तो यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा पोजीशन पर आपका हाइड्रोजन है, तो ये टोटोमरिज्म क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या, यहाँ अल्फा पे जाएंगे, यहाँ अल्फा पे जाएंगे, तो यहाँ पर भी कोई आपका हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक।
यहाँ देखिए ये कीटो ग्रुप है आपका, इस वाले पे जाएंगे, इधर तो हाइड्रोजन लगा, इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कार्बन पर 2 कार्बन लगे हुए हैं तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होगा यहाँ, तो ये एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा और ये आपका टोटोमरिज्म शो करेगा। ऐसे इसको देखिए ये वाला, या किसी भी एक कीटो ग्रुप को पकड़ लीजिए, अल्फा पोजीशन में जाएंगे हाइड्रोजन होगा यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड में तो टोटोमरिज्म क्या करेगा, शो करेगा। इसी तरह इसको देख लीजिए, यहाँ 3 कीटो ग्रुप कोई नहीं, एक कीटो को पकड़ लिया, इसके लिए ये अल्फा हाइड्रोजन है हमारा अल्फा पोजीशन पे, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये टोटोमरिज्म शो करेगा। इसी तरह देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखना, इसका नाम होता है पैराबेंजोक्विनोन। ठीक, तो देखिए इसके लिए आप यहाँ जो कीटो ग्रुप पकड़िए तो ये अल्फा पोजीशन, ये तो इस अल्फा पोजीशन में देखिए तो यहाँ पर भी क्योंकि ये आपका पूरा बॉन्डेड बनाएगा, तो यहाँ पर कोई भी आपका ये टोटोमरिज्म है वो आपको शो नहीं करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो इसलिए टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नीट में 1 से 2 बार आ भी चुका है। ठीक, तो अब वैसे ही आपको टोटोमरिज्म के कुछ एग्जाम्पल बता दिए आपको, और टोटोमरिज्म आपको समझा दिया है, तो आप समझिए अच्छे से और इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे आपका लगभग हर साल आपका क्वेश्चन एक न एक आ ही जाता है टोटोमरिज्म से, तो आपका इम्पोर्टेंट है और अच्छे से इसको ध्यान रखना और रिवाइज कर लेना। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।